है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की तरफ से आया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की तरफ से। और ये नोटिस करीबन 14 फेब को रिलीज किया था। तो नीचे यहाँ पे लिखा दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन विल बी हेल्ड टू फिल अप द फ्लोइंग 28 numbers of posts temporarily in NEVA on direct recruitment basis. These posts are in the pay scale as per pay matrix of 7 CPC mentioned against each post and allowance will be paid as per central government rules. तो दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसके लिए ना ही अप्लाई करना है, ना ही कुछ और करना है, सीधा आप लोगों का ये रैली होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस या रैली का कैसे होगा, पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बता देगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप लोगों को पूरी की A to Z इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, इन सब वैकेंसीज के लिए एक रैली होगा। कौन सी पोस्ट का कब रैली होगा, उसका मैं डिटेल्स में आप लोगों को बता देगा। थोड़ी देर आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहे। तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैकेंसीज पोजीशंस। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हो आप लोग, MTS कुक का, MTS मसालासी, MTS वाटर कैरियर, MTS कैंटीन अटेंडेंट, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, लाइफ गार्ड, MTS सुपियर, MTS सी, कांस्टेबल MT, कांस्टेबल मोटर में, कांस्टेबल वैन, कांस्टेबल JD। तो ये सब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए पे लेवल है, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 1 का कुछ ऐसा दिया है। तो दोस्तों, जो MTS है और पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, लाइफ गार्ड, उसके बाद MT स्वीपर, MTS सीस, इन सब वैकेंसीज का डायरेक्ट रैली होगा 25 अप्रैल 2022 को। ठीक है। और कहाँ पे होगा, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि इन सब वैकेंसीज का रैली होगा 25 अप्रैल 2022 को। ठीक है, आप लोग पोस्ट को ठीक तरह से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल का रैली होगा 28 अप्रैल 2022 को। 28 अप्रैल 2022 को। ठीक है दोस्तों। जो MTS पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, लाइफ गार्ड का रैली 25 को होगा, और जो कांस्टेबल का रैली होगा वो 28 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों। तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। जो MTS कुक है, उसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास होना ज़रूरी है आप लोगों के पास। आप लोगों का सिर्फ क्वालिफिकेशन 10 पास चाहिए। ठीक है। और एज लिमिट दिया हुआ 18 to 25 ईयर्स। उसके बाद एज रिलेशन भी दिया हुआ है। ठीक है। ST के लिए 5 ईयर्स, एंड OBC के लिए 3 ईयर्स, एंड जनरल के लिए एज रिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो MTS के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। उसके बाद MTS मसाला सी के लिए उस सिर्फ मैट्रिक पास। उसके बाद MTS वाटर कैरियर, इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक पास। उसके बाद MTS कैंटीन अटेंडेंस, इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक पास आप लोगों का ज़रूरी है। उसके बाद फर्म ऑपरेटर के लिए मैट्रिक विथ प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, मतलब ट्रेड टेस्ट का कुछ, मतलब ट्रेड का कुछ एक्सपीरियंस या तो सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों का। ठीक है। 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद प्लम्बर पे आप लोग देख सकते हो, एसेंशियल मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। उसके बाद प्लम्बर ट्रेड टेस्ट का कुछ आप लोगों का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। एज लिमिट सबका एक ही है। ठीक है, 18 to 25 ईयर्स। उसके बाद एज रिलेशन अलग से दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी मैट्रिक पास विथ ट्रेड टेस्ट आप लोगों का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इन सब के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है। एज लिमिट वही है, 18 to 25 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, लाइफ गार्ड के लिए भी मैट्रिक पास ज़रूरी है। उसके बाद प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन स्विमिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स
2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट सेम वही 18 to 25 ईयर्स। और उसके बाद 9 नंबर पे है MTS स्वीपर। और स्वीपर के लिए सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए, इसके लिए भी एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स। और अदर क्वालिफिकेशन चाहिए नॉलेज ऑफ क्लीनिंग फ्लोर्स रूम्स, तो ये तो सबको आता ही है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का आप लोगों का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ यही, ठीक है। कोई भी कहीं से भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बना सकते हो, तो आप लोग बना के इसके लिए ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद MTS से इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ हॉर्स एंड स्टेबल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स। उसके बाद कांस्टेबल MT के लिए एसेंशियल सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। तो कांस्टेबल के लिए एज थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है, 18 to 27 ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉरी, और कांस्टेबल के लिए यहाँ भी प्रोसेसिंग कुछ दिया हुआ है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट हैवी व्हीकल इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो अगर आप लोग कांस्टेबल MT में सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद 3 ईयर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड फेयर नॉलेज इन मोटर मैकेनिज्म, तो ऐसा कुछ दिया है। और हाइट फिर थोड़ा भी आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा आप लोगों का सही है, ठीक है। तो हाइट 165 से 79 to 80 सेंटीमीटर्स ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कांस्टेबल मोटर मैक के लिए मैट्रिक पास विथ डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिज्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और एज वही 18 to 27 ईयर्स। उसके बाद कांस्टेबल बैंड के लिए उसके लिए भी मैट्रिक पास विथ एक्सपीरियंस ऑफ प्लानिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच ए बेगोली एंड साइड ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स के नॉलेज आप लोगों का थोड़ा बहुत सही है, ठीक है दोस्तों। और कांस्टेबल JD के लिए सिर्फ मैट्रिक पास, ठीक है। अगर आप लोग JD में सिलेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का और कुछ एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ मैट्रिक पास हो तब आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। इसके लिए फिजिकल होना चाहिए आप लोगों का, हाइट 165 सेंटीमीटर्स एंड चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर फीमेल, आप लोग फीमेल हो तो तब भी आप लोग इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकती हो, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज विल बी रिनोकेट एज ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी अगेंस्ट ईच पोस्ट। एसोलेशन दिया हुआ है SC ST OBC के लिए। और उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन पे सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि जब आप लोग जाएगा रैली 24 या तो 28 अप्रैल को, तो डायरेक्ट आप लोगों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट मेल्स के लिए 1600 मीटर रनिंग, मैक्सिमम टाइम 6 मिनट, ठीक है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस, और हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस टू गिवन। तो 3 बार आप लोगों को चांस दिया जाएगा हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। और 1600 मीटर आप लोगों को 6 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। और फीमेल के लिए 1000 मीटर्स मतलब 1 किलोमीटर, मैक्सिमम टाइम 6। और उन लोगों के लिए फीमेल्स के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप विथ 3 चांस एंड हाई जंप 3 फीट विथ 3 चांस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट कांस्टेबल MT के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्हीकल रिपेयरिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि ट्रेड एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लेना आप लोग कौन सी वैकेंसीज के लिए क्या ट्रेड क्या स्किल चाहिए। यहाँ पे स्किल टेस्ट या तो स्किल नॉलेज आप लोगों का लिया जाएगा। वाटर क्लियर वॉशिंग ऑफ यूटेंस, kneading ऑफ आटा फॉर मेकिंग चपातीस, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स 80, ऐसा कुछ। स्वीपर के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द स्वीपिंग एंड वॉशरूम ड्रेन्स सैनिटाइजेशन ETC। स्वीपर के लिए थोड़ा क्लीनिंग विलिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया।
और ये तो सबका होता ही है थोड़ा बहुत, कैंटीन अटेंडेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज इन प्रिपरेशन ऑफ टी कॉफ़ी, ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों का एक्सपीरियंस से स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 मार्क का होगा, ठीक है। और सिलेबस कुछ ऐसा दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऐसा सिलेबस दिया हुआ है जो कि आप लोगों का 2 आवर्स का रिटन टेस्ट होगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। और नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों मेन बात ये है कि आप लोगों को जाना कहाँ है इसके लिए। तो आप लोगों को जाना है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमियम डिस्ट्रिक्ट, रिभुई, मेघालय, पिन नंबर 793123। तो आप लोगों को इस वेन्यू पे जाना है, ठीक है। आप लोग एड्रेस देख सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमियम डिस्ट्रिक्ट, रिभुई। आप लोगों को इस एड्रेस पे जाना है। वहाँ पे इन सब वैकेंसीज का रैली होगा, जो मैंने आप लोगों को डेट बता दिया, एक 24 का और एक 28 का अप्रैल का, ठीक है। आप लोगों को इस एड्रेस पे जाना है बिफोर 11। तो आप लोगों को इस एड्रेस पे बिफोर 11 को ही पहुंचना पड़ेगा, मतलब 11 बजे के आगे ही आप लोगों को इस एड्रेस पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जाने से पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके उसको फिलअप करके आप लोगों को लेके जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों को ये वाला पेज को आप लोगों को प्रिंट आउट करके अपना डिटेल्स फिलअप करके पासपोर्ट साइज फोटो लगा के आप लोगों को ये लेके जाना है उधर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म, आप लोगों को ये प्रिंट आउट कर लेना है। और इस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यही था इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स। अगर वीडियो को देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों।